हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है फिर से एक बार इस चैनल के ऊपर। आज जिस स्टॉक को हम एनालाइज करने वाले हैं वो है फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल का ये जो स्टॉक है इसके ऊपर हम वॉच बनाए हुए हैं। काफ़ी दिनों से आप देख सकते हैं ये जो एक लेवल है, ये लेवल पे एक सपोर्ट आता हुआ नज़र आ रहा है और हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि एज ऑन करंट प्राइस ये जो एक्टिविटी है क्या यहाँ पर एक सपोर्ट अभी तक फॉर्म हो चुका है, क्या वो सपोर्ट एक रेस्ट ले चुका है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम आज स्टडी करेंगे और साथ ही में जानेंगे कि क्या आप अगर यहाँ पर सपोर्ट एस्टेब्लिश होता है तो ये जो है लेवल, ये लेवल तक क्या आप आपका टारगेट रख सकते हैं। हम मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस करेंगे। हम बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाएंगे और वहाँ पर जानेंगे कि कैसे आप एक मीडियम टू शॉर्ट टर्म ट्रेड किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम एक बेस्ट केस सिनारियो को यहाँ पर आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑब्वियसली कोई भी फॉर्च्यून टेलिंग या फिर कोई भी प्रकार का हम टिप्स या कॉल्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक स्टडी की हेल्प से जानेंगे कि कैसे आप कोई भी स्टॉक के अंदर एक अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखिए स्टॉक जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में रहा है और ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं ये काफ़ी महीनों से यानी काफ़ी सालों से आप कह सकते हैं 3 से 4 सालों में आप देख सकते हैं ये एक बेरिश ट्रेंड रहा है। और रिसेंटली जो एक्शन हुआ है यहाँ पर ये एक देखने वाला एक्शन है। तो इसको अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये जो एक्शन है ये एक हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें। और प्राइस जो है वो कुछ हद तक रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अब रिकवरी अगर हो रही है तो ऑब्वियसली ये एक इस तरह से वी शेप रिकवरी तो नहीं होगी। हालांकि काफ़ी सारे स्टॉक्स में वी शेप रिकवरी भी हमने देखी है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये रिकवरी इतनी फास्ट ना हो। इसीलिए एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी था और हम देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट यहाँ पर एस्टैब्लिश ऑलरेडी हो चुका है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें और लॉन्गर जो व्यू है अगर बनाएं इस फ्यूचर रिटेल के चार्ट के ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी इतना कोई भी प्रॉमिसिंग साइन नज़र नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें फ्यूचर रिटेल के इस स्टॉक में ऐसा कोई भी चार्ट पैटर्न या रिवर्सल जो है वो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। कुछ 2-3 महीनों की कैंडल सिर्फ जो है वो सपोर्ट से ऊपर गई है, बट कोई पैटर्न हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम का हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अभी तक एक रिकवरी जो है वो चल रही है और वो रिकवरी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई है। ये हम फ्यूचर रिटेल के इस मंथली टाइम फ्रेम में इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम को एक बार स्टडी हम कर लेते हैं। उसके बाद हम आखिर में डेली टाइम फ्रेम को स्टडी करेंगे और वहाँ पर जानेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर हम कुछ ट्रेंड लाइंस भी निकालेंगे और ट्रेंड लाइन की हेल्प से जानेंगे कि वो जो की लेवल्स हैं उनसे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि 100.26 के ऊपर में है, ये मैंने यहाँ पर निकाल दी। और करंट प्राइस जो है फ्यूचर रिटेल के इस स्टॉक में एज ऑन टुडे वो है 100.7। तो करंट प्राइस के काफ़ी क्लोज है ये जो नीली कलर की ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर निकाली है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसका जो यूज़ है वो आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका स्टडी आप कैसे कर सकते हैं। आप देखिए ये जो रीजन है ये एक रेजिस्टेंस रीजन यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 2 बार प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, वहाँ से प्राइस को नीचे ढकेला गया और ये जो बॉटम है यहाँ पर प्राइस ने फिर से एक बार रेस्ट लिया और फिर इसका ब्रेकआउट होता है। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद में जो एक्शन हुआ है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखिए ये जो फिर से एक बार प्राइस ने रेस्ट लिया है वो इस जगह पर रेस्ट लिया है, ये जो जगह है यहाँ पर रेस्ट लिया है और यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। रेस्ट लिया है मतलब प्राइस ने यहाँ पर
इस रीजन में जो है, इस रीजन में सपोर्ट लिया है और इस रीजन में जो है वो वहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस और यहाँ पर जो है वो लिया है सपोर्ट। तो एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लिया है इस फ्यूचर रिटेल के प्राइस चार्ट ने। इसीलिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी एमिनेंट ट्रेंड लाइन हो जाती है और आने वाले दिनों में हो सकता है जिस तरीके का एक्शन यहाँ पर देखा गया है उसी तरीके से हो सकता है कि इस प्रकार का यू शेप का फॉर्मेशन हो और प्राइस जो है वो एटलीस्ट ये जो हाई है एटलीस्ट ये हाई तक आए। और इसके बाद क्या होगा ये तो हम अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इमीडिएट एक्शन जो है वो इस प्रकार का रह सकता है। हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं और एक ट्रेंड लाइन अगर निकाल दूँ तो समझने में आसानी होगी, सो दैट हम हमारा टारगेट जो है उसको भी यहाँ पर डिफाइन कर ले। तो ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है थोड़ा स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, इसको हम थोड़ा फाइन ट्यून करें तो करीबन 150 या 160 के आसपास आप कह सकते हैं ये एक टारगेट नज़र आ रहा है। लेकिन इसको हमें कंफर्म करना होगा, हमें चलना होगा डेली टाइम फ्रेम में और वहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन लेना होगा कि क्या ये जो वीकली टाइम फ्रेम में हमें नज़र आ रहा है क्या ये स्टडी वहाँ पर भी ट्रू स्टैंड करती है। तो वीकली टाइम फ्रेम को हम ख़त्म करें उससे पहले यहाँ का जो कंक्लूजन है वो इस तरीके से हम रख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर, एक मिनट में पहले की ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ सो दैट क्लैरिटी आए। तो यहाँ पर जो है अभी तक सपोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमें एक क्लियर इंडिकेशन जैसे यहाँ पर आया था, आप देखिए कुछ ज़्यादा सेशंस है जो इस लाइन के ऊपर रेस्ट वहाँ पर लिया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर वो एक्शन जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए हमें 1 या 2 हफ्ता और शायद वेट करना पड़े, हम वहाँ पर जान पाएंगे कि क्या ये जो लाइन है इसका एक सपोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है और वहाँ से फिर हम आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम से हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में इमीडिएट एक्शन क्या रह सकता है उसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में निकाली इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो लेवल आ जाती है जहाँ हमने इसको फाइन ट्यून किया है ये है लगभग 97 96 इस प्राइस रेंज में है। ये नीचे वाला जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने सेशंस हुए हैं जब प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट एस्टैब्लिश किया है। आप देख सकते हैं करीबन 1 हफ्ता या उससे ज़्यादा हो चुका है और प्राइस इसी रेंज में यहाँ पर घूम रहा है, इसी रेंज में है प्राइस और करंट क्लोजिंग प्राइस जो है वो 100.95 के ऊपर में है इस फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में। तो क्या ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है जो हमने दिया है एक सपोर्ट को एस्टैब्लिश होने के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एस्टैब्लिश हो चुका है। इस प्रकार से जो मूवमेंट आई है ये हिस्ट्री में भी अगर हम इसको क्रॉस चेक करें, अगर हम इसको बैक टेस्ट करें तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार की मूवमेंट्स आते रही है हिस्ट्री में भी। हम जून महीने में देख रहे हैं, फिर यहाँ पर हम जुलाई में देख रहे हैं और यहाँ से फिर से एक बार हम अगस्त में भी देख रहे हैं जहाँ से फिर से प्राइस ने बाउंस लिया और उसने ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है उसको छुआ और अभी प्राइस यहाँ पर है। तो प्राइस ने कंफर्मेशन कुछ हद तक दे दिया है कि ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट एस्टेब्लिश हो चुका है। इसीलिए आने वाले सेशंस में अगर हमें यहाँ पर एक बुलिश मूव दिखती है तो फिर हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ऐसा बोलना कुछ हद तक सही बात नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आप एज ऑन करंट प्राइस एंट्री लेते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से ये एक ब्रेकडाउन हो जाए और इस ट्रेंड लाइन से नीचे प्राइस आ जाए। लेकिन अगर आप एक अपसाइड मूव के लिए वेट करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर प्राइस साइडवेज हुआ, उसके बाद में ये जो है ये अपसाइड मूव आई है जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, और वहाँ से फिर देख सकते हैं कि प्राइस ने एक हायर टारगेट अचीव वहाँ पर हुआ। इस रीजन में भी अगर आप देखते हैं तो देखिए प्राइस कुछ जब ये इस रीजन तक पहुँचता है उसके बाद में उसके इस रीजन तक पहुंचने के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए अगर यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको नज़र आता है तो फिर आप उस रीजन में एंट्री ले सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 110 या 115 के आसपास आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक ये बात कंफर्म हो जाएगी
कि यहाँ पर जो है सपोर्ट तो लिया है, लेकिन क्या सपोर्ट से बाउंस भी लिया है ये भी हमें देखना होगा। तो सपोर्ट से बाउंस अगर लेते हैं तो फिर वहाँ पर बुलिश एक्टिविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं इन द वेरी इमीडिएट फ्यूचर। नहीं तो फिर हो सकता है कि ये जो मूवमेंट है ये साइडवेज मूवमेंट चलता रहे, हो सकता है 2 महीने या 1 महीने तक भी ये मूवमेंट चलता रहे, और हो सकता है उसके बाद में ये अपसाइड मूव आए। इसीलिए आपको और 1-2 महीने वेट करने की तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए आप जब यहाँ पर एक अपसाइड मूव आपको दिखे उस समय यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में। टारगेट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम 160 के ऊपर में ये ट्रेंड लाइन रख रहे हैं मतलब बहुत हैवी टारगेट्स यहाँ पर है। काफ़ी वोलाटाइल स्टॉक है ये, पहली बात तो आपको आपका रिस्क एपेटाइट, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और तमाम चीज़ें जो है आपका ट्रेडिंग सेटअप और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब कुछ ध्यान में रखना है। उसके साथ में जो है इस स्टडी का यूज़ करना है। इस स्टडी का यूज़ आइसोलेशन में नहीं करना है। जब भी आप प्राइस एक्शन को समझते हैं या टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस जो है इट इज़ जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ट्रेडिंग डिसीजन। इसके साथ में बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसका आपको यूज़ करना है और फिर आप एक अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो प्राइस एक्शन है इसको आप ध्यान में रखिए। इसके साथ में बाकी भी चीज़ों को आप समझिए, आपके खुद के पर्सनल ट्रेडिंग जो आपका पोर्टफोलियो है, जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। फ्यूचर रिटेल में आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। इस स्टडी को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको साथ ही में स्टॉप लॉस भी रखना है। तो स्टॉप लॉस आप ऐसा रखिए कि आपको कोई भी बड़ा मेजर लॉस ना हो। ये जो सपोर्ट लाइन है ये सपोर्ट लाइन का आप यूज़ कर सकते हैं आपका स्टॉप लॉस डिटरमाइन करने के लिए, सो दैट आपको कोई बड़ा लॉस ना हो। लेकिन फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि फ्यूचर रिटेल का स्टॉक वोलेटाइल स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा मूव्स आती है बोथ इन दी अपसाइड एंड डाउन साइड। तो आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सो दैट बाकी भी जो ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी के आपके दोस्त हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, साथ ही में बेल आइकन को एनेबल करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कुछ डाउट्स होंगे या फिर कोई रिकमेंडेशंस या सजेशंस होंगे आपके कोई और स्टॉक का, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं हमारे तरफ से तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड वी विल बी बैक अगेन।